Hello, ladies and gentlemen. This is your host RJ once again with you with the new session of vocabulary from द हिंदू। चलिए शुरू करते हैं आज के इस vocab के सेशन को, जहाँ पे मैं हमेशा आपके लिए द हिंदू की डिफिकल्ट vocabulary को सिंप्लीफाइड वे में लेके आता हूँ। आओ बेटा, जो आपके पास पहला वर्ड जिसकी हम लोग बात करने वाले हैं वो है आज डेवास्टेटिंग। अगर डेवास्टेटिंग की बात करने वाले हैं तो डेवास्टेटिंग वर्ड जो आपके पास में है, कभी कभी ये पार्टिसिपल का काम करता है और कुछ जगह आपके पास में जब बात करेंगे हम लोग तो अभी फिलहाल के लिए तो ये एडजेक्टिव का काम करेगा। कोई चीज, कोई घटना, कोई इंसिडेंट इतना भयंकर हो, भयानक हो, जिसमें बहुत ज्यादा विनाश हुआ हो, डिजास्टर्स कुछ वहां पर काम हुआ हो, तो उस कंडीशन में हम लोग बोल सकते हैं बेटा कि वहां पर डिवास्टेटिंग काम हुआ हो। डिवास्टेटिंग की अगर हम लोग बात करें तो इसको डिजास्टर्स से आप रिलेट करना, तो डिजास्टर्स से आप लोग इजीली इस वर्ड को याद रख पाओगे। ठीक है, दैट डिस्ट्रॉयज समथिंग कंप्लीटली, कोई चीज को बिल्कुल पूरी तरह से नष्ट कर दे। जैसे कि आप यहाँ पर देखो, पूरा का पूरा सिर्फ एक मंदिर बचा है, आसपास का सब कुछ खत्म हो चुका है, तो उस कंडीशन में हम लोग उसको बोलेंगे कि वो डेवास्टेटिंग वहां पर काम हुआ था। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव हुआ था, यानी कि वहां पर बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन देखने को मिला था, विनाश देखने को मिला था। रुइन हुआ था, सब कुछ जो वहां कर था, वहां पे था, वो सब कुछ रुइन हो चुका था, बर्बाद हो चुका था। रुइन मतलब होता है कुछ इसका बर्बाद हो जाना। ठीक, कैटास्ट्रोफे वहां पर हुआ था। कैटास्ट्रोफे मतलब एक तरह का प्रलय आ जाती है, जहां पर सब नष्ट हो जाता है। जैसे डायनासोर के टाइम पे आया था प्रलय, वो प्रलय तो थी, ओवरवेलमिंग था, डिजास्टर्स, मैंने बोला था आप लोगों से। डेमोलिश वहां पर हुआ है, क्रश हुआ है, रेवेज हुआ पर है। एपोक्लिप्टिक, एपोक्लिप्टिक में हर चीज को खत्म किया जाता है, मार दिया जाता है। ठीक है, वो एपोक्लिप्स होता है, और ये मोस्ट ऑफ द केसेस में आपके पास में जब देखा हो तो इनके लिए भविष्यवाणी होती रहती है। ठीक है, लेथल, रुइनिंग, ओवर पावरिंग वहां पर हो जाए, ग्रिम हो गया, डायर हो गया, हैरोइंग वहां पर होगा, और सिविर वहां पर हम लोग बात करना चाहेंगे। ऑपोजिट देखें बेटा इसका, तो ऑपोजिट जहां पर सब कुछ बनने के सेंस में हो रहा हो और यहाँ पर बिगड़ने के सेंस में हो रहा था। यहाँ पर क्या हो रहा है, उस चीज को हम लोग बर्बाद कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, लेकिन इस साइड पे हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्ट करेंगे, उसको बनाएंगे, उसको फोस्टर करेंगे, उसको नर्चर करेंगे, उसको और बड़ा करेंगे। कंस्ट्रक्टिव हम लोग देखेंगे वहां पर, रिस्टोर करेंगे अगर खराब भी हो गया है तो। ठीक है, हील होगा वहां पर, नर्चर, जैसा मैंने बोला आप लोगों से, नर्चरिंग होगी, रिपेयर करेंगे, उसको रिबिल्ड करेंगे या फिर रिवाइटलाइज करेंगे वहां पर हम लोग चीजों को। ठीक है, जो चीज हमारे लिए क्या हो जाएगी बेटा, बेनिफिशियल होगी। अगला वर्ड, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आप लोगों का, बस आप लोग फटाफट से मेरे साथ में इन वर्ड्स को रिपीट करते चले, और रिपीट हो जाएंगे तो वर्ड आप अपने आप याद रह जाएंगे। मूटेड, आपके पास में मूटेड वर्ड है। मूटेड एक आपके पास में वर्ब है, इसका मतलब होता है किसी के ऊपर बहस करना। एक तरीके से हम लोग कहते हैं आर्ग्यूमेंट टाइप से हम लोग इसको यूज करते हैं। आप लोग वहां पर किसी क्या कर रहे हो, एक तरीके से आर्ग्यू कर रहे हो, और आर्ग्यू में भी आप एक तरीके से डिबेट करते हो। मूटेड आपके पास में वर्ब हो जाएगा, वर्ब की कैटेगरी का वर्ड है, किसी चीज पे आप विचार कर रहे हो। टू सजेस्ट एन आइडिया दैट इज टू बी कंसिडर्ड और डिस्कस्ड बाय पीपल, आपने कोई आइडिया दिया है, कोई विचार दिया है, कोई ओपिनियन दिया है, जिसके ऊपर लोग बाग वहां पर डिस्कशन कर रहे हैं बेटा, तो वो चीज आप मोटेट कर रहे हो, वहां पर आपने इनिशिएट किया। एक तरीके से हम लोग ये भी कह सकते हैं कि आपने उस काम को क्या किया है, इनिशिएट किया है। डिस्कस करना, कंसिडर करना, कंटेस्ट हो गया आप वहां पर, क्योंकि आपके अलावा और ने भी विचार दिए होंगे, तो कंटेस्टेंट हो गए ना वहां पर उस जगह। डिस्प्यूट हुआ है, रेज हुआ है, सजेस्ट हुआ है, प्रपोज हुआ है, क्वेश्चन हुआ है, ब्रोच हुआ है, वेंटिलेटेड हुआ है वहां पर, डेलिब्रेटेड हुआ है, आपने उस चीज को डिलीवर किया है, आर्ग्यू बात हुई थी अपनी। ठीक है, एग्जामिन होगा, स्पेकुलेटेड वर्ड हो जाएगा इसके लिए। टॉक्ड अबाउट एक और वर्ड है आपके पास। ठीक, जैसे वेट की बात करें, ऐसा होगा, वैसा होगा, सब कुछ होगा, बढ़िया होगा। ठीक, ऑपोजिट क्या होगा इसका बेटा, जिस चीज को क्या कर दिया जाए, एक्सेप्ट कर लिया जाए, मतलब उसके ऊपर बातचीत करने का कोई मतलब ही नहीं हो। या तो आपने कंप्लीटली उसको एक्सेप्ट कर लिया, या फिर बिल्कुल ही नेग्लेक्ट कर दिया, रिजेक्ट कर दिया उसको। ठीक है, डिसाइडेड हो चुकी है, जो रिजोल्व हो चुकी है, कंक्लूड हो चुकी है, डिटरमाइंड है, सबसे अच्छा वर्ड मैं इसके लिए बोलूंगा डिटरमाइंड। फिक्स हो चुकी है, सेटल हो चुका है जो सब कुछ, तो उसको उसके लिए हम लोग बोलेंगे वो सारे के सारे वर्ड आपके पास में ऑपोजिट हो जाएंगे, किसके लिए, म्यूटेड के लिए। ठीक, सैलियंस, सैलियंस वर्ड आपके पास में अगर हम लोग देखना चाहें तो किसी चीज की क्वालिटी बताने के लिए आता है। ठीक है, अब यहाँ पर एनसीई या सीई लगा हुआ है आपके पास में, तो अब ये उस कैटेगरी में आपके पास में जब हम लोग इसको देखेंगे तो ये आपके पास में नाउन की बात करेगा। ठीक, तो कोई आपके पास में आगे निकला हुआ कोई भाग होता है, द क्वालिटी ऑफ बीइंग पर्टिकुलरली नोटिसेबल और इंपॉर्टेंट, तो उस कंडीशन में हम लोग बात करें तो वो आपके पास में सैलियंस। सैलियंस की अगर हम लोग बात करें बेटा, तो इससे वर्ड बनता है सैलियंट। सैलियंट आपके पास में जो होता है वो आपके पास एडजेक्टिव होगा, और सैलियंस आपके पास में होता है वो आपके पास में नाउन की कैटेगरी जाएगा। प्रोमिनेंस आपके पास में होगा, इंपोर्टेंस होगा आपके पास में। ठीक है, जैसे इंपोर्टेंस आपके पास में नाउन है, और इंपोर्टेंट
आपके पास में एडजेक्टिव है, वैसे ही ये वर्ड भी आपके पास में है। ठीक, डिस्टिंक्टिवनेस आपके पास में है, सिग्निफिकेंस हो जाएगा, एम्फेसिस हो जाएगा, रेलेवेंस होगा आपके पास में, नॉट वर्थीनेस आपके पास होगा, विजिबिलिटी, किसी चीज को आप नोटिस करवा पाओगे या फिर लोग बाग उसको नोटिस करेंगे तो वो आपके पास में साइलेंस हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये सारे के सारे वर्ड। अब देखो इस चीज को, आपके पास में पैसा है और आप उससे लोगों की मदद कर रहे हो तो बिल्कुल इस बात को क्या किया जाएगा, नोटिस किया जाएगा। तो नोटिसेबल, अगर कोई काम ऐसा हुआ होता है जो नोटिस किया जाना है तो उस कंडीशन में हम लोग उसको बोलेंगे कि वो साइलेंस है आपके पास। ऑपोजिट करें, जिसका कोई मतलब नहीं है, कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, लोग बाग उसको नजरअंदाज कर देंगे, अगर है भी तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वी कैन से अनइम्पोर्टेंट। ठीक है, तो इनसिग्निफिकेंस, ऑब्सक्योरिटी या फिर अनइम्पोर्टेंस, जैसा हम लोग बात कर रहे थे, इररिलेवेंस आपके पास में, अनरिमार्केबलनेस, सब्सिडियरिटी, नेग्लिजिबिलिटी और डिमिनिशमेंट आपके पास में इसी के लिए एक और वर्ड है। ठीक बेटा, ये सारे के सारे वर्ड आपके पास में ऑपोजिट होंगे और ये सारे के सारे वर्ड आपके पास में इसी वर्ड के लिए क्या होंगे, सिमिलर होंगे, यानी कि एडजेक्टिव का काम करेंगे। ठीक हो गया। स्टेटस क्यू बहुत अच्छा वर्ड है, एक तरीके से मैं इसको तो कहूंगा कि ये आपके पास में फ्रेज ही होगा। ये आपके पास पूरा का पूरा जो वर्ड है फ्रेज, यानी कि आपके पास कोई चीज होती है तो एज इट इज रहती है वो, इसमें कुछ भी नहीं होता है, जो पहले था वही सिचुएशन अभी भी होती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टेटस क्यो। इसको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, स्टेटस क्यो। स्टेटस क्यो को ऐसे याद रखो, कहीं पर आप गए और पिछली बार आप जब वहां पर आप इन्वेस्टिगेशन करने गए थे और तो उस टाइम पे वो सिचुएशन बहुत खराब थी, आपने कहा इसको ठीक करना है फटाफट से, तो आप तो बोल के आ गए, वापस आए और वापस से 2 साल बाद वापस आ रहे हैं और आपको वो उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या उस जगह की जो हालत है वो एज इट इज मिलती है, तो आप बोलोगे ये स्टेटस यहाँ का अभी तक क्यों है, दैट मीन्स ये स्टेटस क्यों हो गया। स्टेटस क्यों मतलब उस चीज की यथा स्थिति है, जो पहले थी वही वैसी है। ठीक बेटा, इससे याद रख लेना इसको। द करंट सिचुएशन जो उसकी है वो पहले की जैसी है, एग्जिस्टिंग कंडीशन है उसकी जो पहले थी वही है। प्रेजेंट सिचुएशन, एस्टैब्लिश ऑर्डर, नॉर्म, करंट स्टेट, उसकी हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं। जो ट्रेडिशन में था पहले से वही है, रेगुलर चल रहा है वही, कस्टमरी स्टेट में है और ट्रेडिशनलिज्म आपके पास में होगा, रूटीन में जो था स्टेबिलिटी है। ये सारा का सारा जो पहले था वही है आपके पास में, तो उस कंडीशन में हम लोग उसको बोलते हैं बेटा कि वो क्या हुआ है, स्टेटस क्यो हुआ है। ऑपोजिट देखिए बेटा इसका, तो क्या हो जाएगा, उसमें आपने क्या किया है, चेंज किया है, इंप्रूवमेंट किए हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, उसमें अपहीवल हुआ है, रेवोल्यूशन हुआ है, इनोवेशन हुआ है, प्रोग्रेस हुआ है, रिफॉर्म हुआ है या फिर शिफ्ट होगा, तो उस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे कि वो स्टेटस क्यू का ऑपोजिट हो जाएगा। स्टेटस क्यू एज इट इज। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मैं लिख देता हूं यहां पर एज इट इज। ठीक है, तो एज इट इज था, लेकिन अब उसमें अगर चेंजेस हो गए हैं, इंप्रूवमेंट हो गए हैं, तो वो आपके पास में ऑपोजिट हो जाएगा स्टेटस क्यू का। क्लियर हुआ ना, बोलना यार। ठीक, उसके बाद में देयर इज अ वर्ड अबाइड। अच्छा, एक और चीज, अगर आप लोग मेरे से बात करना चाहें, कनेक्ट करना चाहें, तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे बात कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मेरा हैंडल है, आप आर के भील के नाम से वहां पर सर्च करेंगे तो आपको ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, ये वाला। ठीक, तो आप लोग चाहे मुझसे तो बात जुड़ सकते हैं, ये आपके लिए। ठीक, और कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो मोस्ट वेलकम, दैट्स योर चॉइस। ठीक बेटा, कहाँ गया वो वर्ड, कौन से वर्ड पे थे हम लोग? स्टेटस क्यू हो चुका है अपने पास में। अब हम लोग बात करें अबाइड। अबाइड अच्छा वर्ड है, सिंपल सा वर्ड है, प्यारा सा वर्ड है। दृढ़ रहना, किसी बात का पालन करना। टू एंड्योर विदाउट यील्डिंग, कोई चीज में अगर हम लोग आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, यील्ड का मतलब होता है बेटा रिजल्ट। यील्ड वर्ड है, अच्छा वर्ड है। यील्ड मतलब होता है किसी चीज के लिए रिजल्ट हम लोग देख रहे हैं, तो वहां पर आप क्या कर रहे हो, आपके पास में रिजल्ट नहीं निकला है लेकिन फिर भी आप उसमें कंटिन्यू मेहनत कर रहे हो, लगे हुए हो, उस चीज में दर्द लगे, अपना डिटर्मिनेशन उसमें दे रहे हो, आप अपना डेडिकेशन उसमें दिखा रहे हो, तो उस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे कि आप उस चीज से अबाइड हो। मान लीजिए आपकी गवर्नमेंट है और वो गवर्नमेंट आपका कोई हेल्प नहीं कर रही है, ना आपको जॉब दे रही है, ना कोई वैकेंसीज वहां पर है, ना खाने पीने के लिए कोई अच्छी स्कीम्स आ रही हैं, तो वो सब कुछ स्टिल आप उस गवर्नमेंट के प्रति लॉयल हो, तो आप उस गवर्नमेंट के लिए अबाइड हो, मतलब आप उसी पे टिके हुए हो, चेंज नहीं चाहते हो, आप उस चीज को टॉलरेट कर रहे हो, परसिस्ट कर रहे हो, डटे हुए हो। परसिस्ट का मतलब होता है कुछ दृढ़ इच्छा से, लोग बागों ने बोल दिया कि तू नहीं कर सकता, तेरे से नहीं होगा,
या फिर इस काम में तो आज तक कोई सफल ही नहीं हुआ है, ऐसा करके वो लोग बाग उसके लिए बोलेंगे, लेकिन स्टिल आप उसमें क्या कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, उसमें लगे हुए हो, तो वो परसिस्ट करना होता है। रिमेन, स्टे, सस्टेन आपने किया है, ऑब्जर्व किया है, कंफर्म किया है, लिव विद, बेयर किया है, आपने उन सब चीजों को एक्सेप्ट किया है और उसी बात पे आप कंटिन्यू कर रहे हो, तो वो आपके पास में अबाइड हो जाएगा। ऑपोजिट क्या होगा, या तो आप फाइनल में पहुंच जाओ या फिर उस चीज पे गिव अप कर दो। तो आपने क्या कर दिया, उस चीज को लीव कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, अबेंडन हो गया, इग्नोर हो गया, रेजिस्ट हो गया, डिसरिगार्ड हो गया, डिसओबे हो गया, या फिर डिपार्ट हो गया बेटा। ठीक, वहां से आपने उसको चीज को लेट गो कर दिया। आप किस चीज को क्या कर दो, लेट गो कर दो, तो वो भी आपके पास इसी का ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है, अबाइड का ऑपोजिट ये सारे का सारा। आई होप क्लियर हुआ। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव हॉलोकास्ट। अच्छा वर्ड है, बहुत बार यूज भी हुआ है, तो आप लोग को पता होना चाहिए। नहीं पता है तो बेटा ध्यान रखना आपसे कि हॉलोकास्ट आपके पास में कहीं पर कोई डिजास्टर आ जाता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में डिवास्टेशन इसके लिए अच्छा वर्ड है। ये वर्ड बहुत बार मैंने खुद ने यूज किया है और मैंने बहुत बार इसको यूज होते हुए भी देखा है। अ सिचुएशन वेयर अ ग्रेट मेनी थिंग्स आर डिस्ट्रॉयड एंड अ ग्रेट मेनी पीपल डाई, जहां पर बहुत अच्छे अच्छे लोग बाग मर जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, अच्छी अच्छी चीजें जो है वो खत्म हो जाती है, अच्छे अच्छे स्कल्पचर से वो खत्म हो गए, वहां पर जो कोई मूर्तियां वगैरह बनी हुई थी वो खत्म हो गई, जो इमारतें बनी थी वो नष्ट हो जाती हैं। तो उस कंडीशन में वहां पर क्या हुआ था, होलोकास्ट एक तरह से पल्ले आई थी पूरी पूरी। जिनोसाइड चाहे तो हम लोग कह सकते हैं, जिनोसाइड हम लोग अगर देखना चाहें तो ये तो डेथ जो होंगी वहां पर, सॉरी डेथ नहीं बोलना चाहिए, डेथ बोल के तो गलत कर रहा हूं मैं, वहां पर हमें जो किलिंग हुई थी, जो किलिंग्स हुई थी उनके लिए अगर ये वर्ड यूज हो जाए तो वो मसैकर है। हम लोग बोलेंगे एनिहिलेशन, स्लॉटर, स्लॉटर का मतलब भी ठीक है, एट्रोसिटी वहां पर हुआ, एक्सटर्मिनेशन, पोग्रोम वहां पर हुआ है, कार्नेज हुआ है, एथनिक क्लींजिंग वहां पर हुई है, डिस्ट्रक्शन हुआ है, ट्रेजेडी हुई है, कैटास्ट्रोफ है। अच्छा वर्ड है, याद रख सकते हो, इसके लिए एग्जैक्ट मीनिंग कन्वे करता है। मास डिस्ट्रक्शन, मास डिस्ट्रक्शन मतलब आप लोग इसको लोगों के सेंस में भी कन्वे कर सकते हो कि बहुत सारे एक साथ बहुत सारे जो लोग थे वो खत्म हो गए, या फिर वहां का जो एनवायरमेंट था वो खत्म हो गया, उसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। शो और डेसिमेशन में आपके पास में ऑपोजिट क्या होगा इसका, वहां पर आपने क्या किया है, साल्वेशन किया है, रेस्क्यू किया है, सबको प्रिजर्व करके रखा, बांध के रखा, होल्ड करके रखा है, प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है, सबको लिबरल आपने रखा हुआ है, वहां पर रिडेम्पशन आपने दिए हुए हैं, डिलीवरेंस वहां पर हुआ है, या फिर वहां से लोग बाग बच गए तो उसका ऑपोजिट हो जाएगा। मतलब सब तो खत्म हो गए, एक बच गया तो ऑपोजिट ही हुआ ना उसका। उसके बाद में आपके पास में एक और वर्ड है अपार्थाइड। ठीक है, दो वर्ड है आपके पास और उनको उनसे एक वर्ड बनाया गया है, दो वर्ड को मिला के। अपार्थाइड मतलब कहीं पर जो रंग भेद की जो बात होती है, जो रेशियल सेग्रीगेशन होता है, यानी कि आपकी नस्ल के हिसाब से, आपके रंग के हिसाब से आपसे जो भेदभाव किए जाते हैं, जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं अपार्थाइड। द फॉर्मर ऑफिशियल गवर्नमेंट पॉलिसी इन साउथ अफ्रीका ऑफ सेपरेटिंग पीपल ऑफ डिफरेंट रेसेस एंड मेकिंग देम लिव अपार्ट। ठीक है, उनको अलग से रहने के लिए जो बोला जाता था, तो उस कंडीशन में तो ये पहले फॉर्मली हुआ करती थी, वहां पर एक पॉलिसी थी अपार्थाइड, ये पहले हुआ करती थी, जो अब खत्म हो चुके थे, उसी के बारे में ही न्यूज थी, जिसमें से मैंने ये वर्ड यूज किया है और ये वर्ड वहां से लेके आया हूं आप लोग के लिए। ठीक है, तो वो अब खत्म हो चुका है। तो आपके पास में जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था कलर की वजह से, अच्छा कलर के लिए मैं आपको एक बोनस दूं, कलर वर्ड ये भी होता है, ये भी ठीक है, और कलर वर्ड ये भी ठीक है, लेकिन ब्रिटिश हम लोग यूज करते हैं, तो ब्रिटिश के अकॉर्डिंग बेटा ये ज्यादा ठीक मैं मानता हूं। ठीक है, और होने में वर्ड ये भी ठीक है, अब आजकल ये भी यूज होने लगा है। ठीक है, बायस हो जाते हैं, प्रिजुडिस वहां पर हो जाते हैं। ये सारे के सारे वर्ड, सेग्रीगेशन, एक्सक्लूजन, रेशियल ऑपरेशन आपके पास में हुआ है, डिवीजन हुआ है, इनइक्वालिटी हुआ है, मतलब आप उनको लोग को इक्वल नहीं मानते हो, उनका कलर मतलब अगर फेयर कलर है तो ये अच्छा है, और अगर उसका डार्क कलर है तो ये बुरा है, तो वो चीज गलत हो जाती है। सब इंसान है, इंसानों को इंसानों की तरह ट्रीट करना चाहिए। लोग बाग आजकल मैंने देखा है कि लोग बाग रंग कलर वो चौपड़ने उपड़ने का देखा ना, आजकल बहुत खतरनाक चल रहा है रे भैया, आजकल बड़ा खराब सा काम हो गया, तो ये बात गलत होती है। तो ये देखो पहले हुआ करता था, वहां पर बहुत ज्यादा दिक्कत हुई थी इस चीज को लेके। ऑपोजिट देखें इसके कि ऑपोजिट वर्ड क्या हो सकता है, सबको आपने साथ में रखा हुआ है, इंटीग्रेशन सबका साथ में रखा है, इंक्लूड किया है उनको, इक्वलिटी आपने वहां पर दी है, डिसएग्रीगेशन आपने किया है, तो इसका मतलब क्या हुआ, और उसका ऑपोजिट क्या होगा, सेग्रीगेट नहीं किया, अलग अलग नहीं किया ना, डिवीजन नहीं हुआ ना, तो इसका मतलब आपने उनको एक किया हुआ है बेटा, हार्मनी हुआ है, इंटीग्रेशन इज आपके पास। और एक और वर्ड है इक्वल राइट्स, आपने उनको इक्वल राइट दी है, तो ये भी आपके पास में अपार्थाइड का ऑपोजिट वर्ड होगा। एलीट, एलाइट नहीं बोलेंगे बेटा इसको, एलीट हम लोग बोलेंगे। एलीट
एक तरह का ग्रुप होता है, एलिट ग्रुप हम लोग चाहें तो इसको बोल सकते हैं। अ सोशल ग्रुप दैट इज थॉट टू बी बेस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट। बेस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों माना जाता है कि या तो वो बहुत अच्छे हद तक पढ़े लिखे होते हैं या फिर उनके पास बहुत अच्छा पैसा होता है, तो लोग बाग उनको इंपॉर्टेंट समझते हैं बिकॉज ऑफ इट्स पावर, यानी कि उनके पास में वो पावर होल्ड करते हैं, मनी है, या फिर उनके पास खोपड़ा है। ठीक है, खोपड़ा माने दिमाग है रे भैया उनके पास में। ठीक है, तो वो लोग थोड़ा सा एलिट क्लास के जो मेंबर्स होते हैं उनको अब देखो, ये तो लग रहा है कि उनके पास में काफी पैसा होगा या फिर ऐसी अच्छी फैसिलिटीज वो अवेल कर सकते हैं। ठीक है, एक्सक्लूसिव इनको बोलते हैं, प्रीमियम, सुपीरियर मानते हैं, प्रिविलेज्ड मानते हैं भैया, इनको अलग से ट्रीटमेंट मिलते हैं प्रिविलेज के। सिलेक्ट, टॉप नॉच, पिनैकल हम लोग बोलेंगे। एरिस्टोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी जो बुद्धिमान लोग होते हैं। ठीक है, डिस्टिंक्ट हो गया, प्रेस्टिजियस, हाई एंड, सुप्रीम, कल्मिनेशन, प्रीम, क्रीम डे ला क्रीम, और अपर एक्लोन, आपके पास एक और वर्ड हुआ। ये एक तरीके से एलीट क्लास जो होता है पूरा का पूरा, वो सोसाइटी के वो लोग होते हैं जिसके जैसे सब लोग बनना चाहते हैं, मतलब जो मिडिल क्लास होता है वो उनके जैसे बनने की कोशिश करता है। ठीक है, उनसे इंस्पायर होते हैं वो चीज में। उसका ऑपोजिट क्या होगा? जो कॉमन है, ऑर्डिनरी है, एवरेज है, मेडिकोर है, इंफीरियर है, रेगुलर है, मेनस्ट्रीम है, या फिर स्टैंडर्ड है। बेटा हम लोग जब बात करेंगे तो ये सारे के सारे वर्ड इसके लिए ऑपोजिट हो जाएंगे। ठीक, एलिट के ऑपोजिट आपके पास में ये वर्ड हो जाएंगे, यानी कि एलिट हो गया प्रीमियम, और ये हो गया बाकी जो नॉर्मल रेगुलर चलते हैं वो लोग। ठीक, आई होप आपने इन सभी वर्ड्स को अच्छे से समझा होगा। एक बार वापस बता दूं, मैं आप लोग को रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहला वर्ड हम लोगों ने देखा था एलिट। एलिट के बाद में अपार्थहीड, रंगभेद की बात हो रही है, यहाँ जाने की कलर के हिसाब से डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो अपार्थहीड। होलोकास्ट, जहां पर सब खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है, प्रलय हो जाती है, कुछ नहीं बचता। ठीक है, अबाइड, किसी बात पे दृढ़ रहना। आप अपनी जॉब के लिए एक बार आपने गोल सेट कर लिया कि मुझे आईपीएस बनना है, मुझे बैंक ऑफिसर बनना है, तो बनना है भैया, कुछ नहीं सोचना, तो उस पर अबाइड हो, आप टिके हुए हो। ठीक है, स्टेटस क्यू, जैसे हो वैसे ही हो, पहले भी नहीं पढ़ते थे, अभी भी नहीं पढ़ते, तो आपकी कंडीशन कैसी है? स्टेटस क्यू है ना। सेलियंस की अगर हम लोग बात करना चाहें तो सेलियंस आपके पास में कुछ चीज ऐसी होती है जो इंपॉर्टेंस रखती है, जिसकी इंपॉर्टेंस हम लोग अलग से देख सकते हैं, तो वो आपके पास में सेलियंस हो जाएगा। ठीक है, इसी के लिए एक वर्ड बनता है जो एडजेक्टिव में होता है, सैलिएंट। ठीक, ध्यान रखना उसको। और एक और वर्ड है मूटेड। मूटेड मतलब हम किसी बात पे बहस करना, किसी ओपिनियन पे बहस करना। और डेवास्टेटिंग, कोई चीज भयानक होती है, भयंकर होती है, तो उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं डेवास्टेटिंग। ये भी कैटास्ट्रोफे का सिंगुलर वर्ड है, जहां पर सब कुछ खत्म हो जाता है, प्रलय हो जाती है, तो कंप्लीटली कोई चीज वीकेंड से खराबी हो गई, बर्बादी हो गई, रुइन हो गई है, तो उस कंडीशन में हम लोग वर्ड यूज कर लेंगे डेवास्टेटिंग। आई होप बेटा क्लियर हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, सेशन अच्छा लगा हो, तो प्लीज गिव थम्स अप फॉर द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टाटा बाय, गुड नाइट, हैव अ ग्रेट डे, सी यू, बाय बाय।